नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। आज मैं जैसा पिछली क्लास में जैसा कि मैंने वादा किया था, जो यूपीएससी ऑप्शनल है संस्कृत, उसकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों का विवरण जो है आपके समक्ष आज प्रस्तुत करने वाला हूं। मतलब उन पुस्तकों के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी तैयारी में बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है। हालांकि नोट्स तो चाणक्य इंस्पायर इंडिया का नोट्स जो है वो कंप्लीट है, उसके अलावा जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे हमारे जो है साथी तैयारी करने वाले वो पूछते रहते हैं कि सर उन पुस्तकों का भी एक बार जिक्र कर दीजिए, उनके बारे में बता दीजिए जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। ठीक है ना, उनसे रिलेटेड बुक्स का नाम बता दीजिए, कौन से राइटर की बुक अच्छी होती है। देखिए, सभी राइटर्स की बुक अच्छी है, बट जो सरल तरीके से आपके समझ में जो चीजें आ जाए, जिनकी लिखी हुई बातें, ठीक है ना, उन्हीं पुस्तकों को मैं लेकर, मतलब उन्हीं पुस्तकों के बारे में आज मैं बताने यहां आया हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि आपकी क्लास जो है बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है यूपीएससी ऑप्शनल की, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की। तो जो भी साथी अगले वर्ष की तैयारी के लिए अभी से लगे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा समय है कि वो अपना जो ऑप्शनल है मेंस का, उसको अभी तैयार करके फ्री हो जाएं। ठीक है ना, क्योंकि संस्कृत का एक, समझ लीजिए कि बड़ा ही लाभदायक तरीका है आपके लिए। वह क्या है कि अगर आपने संस्कृत ऑप्शनल रखा है, ठीक है, और सही समय पे इसकी तैयारी की, मतलब 3 महीना हमें दीजिए, आप लोग 3 महीना दे दो, उसके बाद पूरा कंप्लीट यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल आपके माइंड में कहूं या टिप्स पे जिसको कहते हो, उस तरीके से हो जाएगा। और प्री देते हुए आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि प्रॉपर आईएएस बनाने में किसी के पास वो ताकत है तो वो संस्कृत ऑप्शनल है। तो बिना देर किए जो अभी भी क्या ऑप्शन ऑप्ट करें यूपीएससी मेंस के एग्जाम में, तो उनके लिए मेरी ये सलाह है और यह सुझाव है, विनम्रता पूर्वक यह आग्रह भी है कि संस्कृत ले लीजिए और आराम से यूपीएससी में आईएएस बन जाइए। क्योंकि अधिकतर लोग मोस्टली आईएएस ही बनना चाहते हैं, इसलिए मैं बार बार आईएएस का ही नाम ले रहा हूं। ठीक है, क्योंकि शशांक त्रिपाठी हो या अन्य बहुत सारे व्यक्ति हैं, मैंने पिछली क्लासेस में जो है, हाँ शशांक तिवारी कह दिया था, तो त्रिपाठी तिवारी में थोड़ा मैं कंफ्यूज रहता हूं, तो उस पर नहीं जाना है। तो देख सकते हैं यहां पर कोई भी बात है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। ठीक है ना, ये बुक लिस्ट है यूपीएससी न्यू बैच दिसंबर 2025, इसलिए लिख दिया हूं कि अब दिसंबर 2025 तो ठीक बात नहीं थी लिखना, लेकिन अब लिखा है तो लिखा है, अब उसको वैसा जोड़ के मत देखना। ठीक है ना, इससे दिसंबर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप अपना आराम से क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आराम से आप लोग तैयारी कीजिए। 2025 का ये आपका बैच है और कंप्लीट तैयारी है। इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज भी आपकी प्रारंभ हो जाएगी। तो जो पहले कहीं क्लास कर लिए हैं या जिनको क्लास की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, वे जो है टेस्ट सीरीज अपना करें बढ़िया से। तो ये देखिए, संस्कृत ऑप्शनल आपका है, बुक लिस्ट है, संस्कृत भाषा एवं साहित्य लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। तो मैं संस्कृत साहित्य लिखता हूं, तो साहित्य के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। ठीक है ना, आइए, ये सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर मैं ऑलरेडी आपको करवा दिया हूं। ये नया बैच है, आपको देख ही रहे हैं। तो 31 जुलाई से दिन बृहस्पतिवार, जिसको गुरुवार भी कहते हैं, उसी दिन से आपका नया बैच प्रारंभ होगा। और वह बैच रात्रि 9:30 बजे से होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वर्किंग हैं या वो जीएस की इतनी लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं, उनको दिन में या शाम को समय नहीं मिल पाता। तो उनके विशेष आग्रह पर यह रात्रि कालीन कक्षा जो है उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्थित किया है, ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो देख सकते हैं यूपीएससी ऑप्शनल और एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दोनों का बैच साथ में शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां देखिए ये आपका लिंक है। अब यहां आइए, देखिए जब आप सेकंड पेपर में आते हैं
तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसकी व्याख्या वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए जो किताबें यहां बता रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 5th में, 6th में, 7th में इत्यादि 8th में भी जाएंगी, जहां पर आपको व्याख्या वगैरह करनी है, तो उसके लिए वो कॉमन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक सेकंड, हाँ अब आइए। तो इसीलिए जो पहली आपकी पुस्तक है या सिलेबस में जो पहली चीज की चर्चा की जा रही है वो क्या है, तो रघुवंशम है। अब देखिए रघुवंशम तो महाकवि कालिदास जी ने लिखा है और व्याख्या बहुत लोगों ने किया है, ठीक है ना, व्याख्या बहुत लोगों ने किया है, लेकिन वह किसकी व्याख्या बहुत सरल है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना, जहां पर शब्दार्थ मिल जाए, अर्थ भी मिल जाए, उसका भावार्थ भी मिल जाए, व्याकरणात्मक टिप्पणियां भी मिल जाए, क्योंकि आंसर राइटिंग कैसे करनी है ये मैं बताऊंगा, चाहे वो फर्स्ट पेपर को चाहे सेकंड पेपर का, ठीक है, दोनों में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये रघुवंशम है। रघुवंशम यहां देखेंगे डॉक्टर निशा गोयल लिखी हैं, कालिंदी कॉलेज में प्राध्यापिका हैं संस्कृत की, इन्होंने बहुत सरल तरीके से लिखा है। बाकी चौखंबा से अन्य बहुत सारे जो है विद्वानों ने रघुवंशम की व्याख्या की है, आप उनको भी ले सकते हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं या ना किसी को बुरा कह रहा हूं, बस मेरा यह कहना है कि मैं जो सबसे सरल रूप से आप समझ सकें मैं उसी के बारे में। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है सेकंड पेपर में, वह संस्कृत साहित्य के इतिहास से आपका काम वहां से हो जाएगा, जो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कुछ कोटेशंस हो गए, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें वो बुक से ही आती हैं या नोट्स से आती हैं, हमने नोट्स बना दिया, उनको ले लेना आप, ठीक है, जिनको भी आवश्यकता है विदाउट क्लास। अब यही रघुवंशम जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी रघुवंशम महाकाव्य है और यही क्वेश्चन नंबर 5th में भी है, 5वें क्वेश्चन में, 5वां जो क्वेश्चन है वहां पर 3 महाकाव्य हैं, कौन कौन से, रघुवंशम, कुमार संभवम और किरातार्जुनीयम। और सबसे अच्छी बात क्या है, इतना समराइज है कि पहला ही सर्ग है सबका, पहले सर्ग के प्रथम से 10 अर्थात 1 से 10 श्लोक ही आपको पढ़ने हैं व्याख्या की दृष्टि से, ठीक है, और एक ओवरऑल उनका इंट्रो पढ़ लेना, इससे आपको जो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उपमा कालिदासस्य, ठीक है ना, या भारवेर्थ गौरवम इत्यादि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे आप आसानी से सहज रूप से कर सकते हैं, ठीक है, चिंतित नहीं होना है। तो ये रहा रघुवंश महाकाव्य। अब मैंने कुछ जो किताबें इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध हैं और जहां जरूरत है, देखिए उपलब्धता के साथ साथ मैंने उसके रिक्वायरमेंट पे विशेष ध्यान दिया है। M.R. काले, वन ऑफ द फेमस राइटर ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना, उन्होंने इंग्लिश में इन सब का ट्रांसलेशन किया है, इनकी व्याख्या की है, तो मैं उनके बारे में बता, ये रहे M.R. काले, ठीक है ना, M.R. काले, ये रहे काले साहब, ठीक है ना। अब काले गोरे में नहीं जाना है आप सबको, इनका नाम ही है, बहुत रेनाउंड, बहुत ही प्रसिद्ध यह जो है राइटर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकी ये किताब है रघुवंशम। तो जो इंग्लिश मीडियम के हमारे साथी हैं, जो संस्कृत कंपलसरी, जो संस्कृत मीडियम में आंसर करना कंपलसरी, उसको छोड़कर वो इंग्लिश में ही अपना सारा आंसर देना चाहते हैं मेंस में, संस्कृत ऑप्शनल में, तो वे जो है इस किताब को भी यदि उनकी इच्छा है, तो मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनको जरूरत पड़ती है तो ले सकते हैं। और ये भी है, ये कई लोगों ने मिलकर लिखा है, M.R. काले और सांजवान, ये क्लीड्स इत्यादि जो है मिलकर लिखे हैं, तो जो मर्जी आप चाहे इसको ले, चाहे सिर्फ काले वाली ले, या जो तीनों मिलकर लिखे हैं उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप ये चुनाव आपके ऊपर है। फिर देखिए अगला ग्रंथ आपका कुमार संभवम है, क्वेश्चन नंबर 5th में देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका कुमार संभवम है, ठीक है, यह भी महाकवि कालिदास जी ने लिखा महाकाव्य है। अब देखिए ये चौखंबा सुर भारती प्रकाशन से है, कुमार संभवम अच्छी पुस्तक है, श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी ने इसकी व्याख्या की है,
और एक और राइटर है, देखिए नर्मदेश्वर कुमार त्रिपाठी। ये दोनों पुस्तक अच्छी हैं। या इसके अलावा और भी कोई ऐसी पुस्तक आपको मिलती है, मतलब और व्याख्याकार की मिलती है। पुस्तक तो कुमार संभव की है, कालिदास जी ने जो लिखा है, लेकिन अगर कोई और भी व्याख्याकार हैं जिनके माध्यम से आपको आसानी से चीजें समझ में आ सकती हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं। अब इंग्लिश में देखिए, एम.आर. काले, कुमार संभव ऑफ कालिदास, ठीक है ना, एम.आर. काले, ये इंग्लिश मीडियम में है, इसको आप ले सकते हैं। अब आइए किरातार्जुनीयम। अब इसमें मैंने तीनों इमेज साथ में लगा दिया, ठीक है ना, जिससे आपको अलग स्लाइड पे ना जाना पड़े, अलग स्लाइड पे ना जाना पड़े। ये किरातार्जुनीयम है, सावित्री गुप्ता है, ठीक है, डीयू में प्राध्यापिका हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय है कॉलेज में। और ये किरातार्जुनीयम इधर भी है, बाहर भी। ये संस्कृत गंगा की है, ये संस्कृत गंगा की, ये दोनों बहुत अच्छी हैं। ये इसमें क्या है कि शब्दार्थ वगैरह या व्युत्पत्ति या व्याकरणात्मक टिप्पणियां बहुत, कहते नहीं कि बहुत सारगर्भित तरीके से दिया है, बहुत व्यवस्थित तरीके से दिया है। एक एक शब्द में क्या प्रत्यय है, या कौन सी विभक्ति है, या कौन सा समास है, कौन सा कारक है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, हर चीज पर इन्होंने फोकस किया है। तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले एम.आर. काले, ठीक है ना, इसको ले सकते हैं। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम आपका तीसरा ग्रंथ है, और व्याख्या में भी यही है, 1 और 5 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब संबद्ध है, संबंधित। अगला ग्रंथ है आप शिशुपालवधम, माघ ने लिखा है। प्रथम सर्ग ही, मतलब सॉरी, चूंकि व्याख्या करनी नहीं, इसलिए प्रथम सर्ग सेकंड सर्ग की बात ही नहीं है, इनके बारे में ओवरऑल आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रथम सर्ग है जनार्दन शास्त्री पांडे, ये है संपादक और अनुवादक। देखिए लेखक नहीं है, ध्यान रखिएगा, दोनों की शब्दावली पर आप लोग गौर करिएगा। ये है आपकी शिशुपालवधम है, ये अभिराज राजेंद्र मिश्र की है, ठीक है ना, तो आप ले सकते हैं। आइए, नैषधि चरितम, प्रथम सर्ग, ठीक है, और यहां नैषधि चरितम डॉक्टर केशवराव मुसलगांवकर बहुत बेहतरीन व्याख्याकार और विद्वान हैं, हर चीज पर शब्दार्थ, अन्वय, अर्थ, व्याख्या, एवरीथिंग इनके पास रहता है। तो बहुत बेहतरीन किताब होती है, तो आप लोग इसमें ले सकते हैं इनकी, ठीक है ना। आइए कादंबरी, कादंबरी देखते हैं। कादंबरी कथा मुखम जो लगी हुई है आपकी, ठीक है, बाणभट्टकृत है। तो ये आप डॉक्टर शिव बालक द्विवेदी की ले सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट जो है व्याख्याकार, मतलब कमेंट्री करने वाले, इन्होंने अच्छी कमेंट्री की है, मतलब इस पर कमेंट्री लिखी है। और एक है बाबूराम त्रिपाठी की है, ये हंसा प्रकाशन से है, बहुत अच्छी किताब है, मस्त किताब। तो दोनों में से कोई लिख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इधर है एम.आर. काले की। तो आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार इन चीजों को ले सकते हैं। अब है दश कुमार चरितम, तो यहां डॉक्टर अजय कुमार हैं, और भी बहुत सारे लोग लिखे हैं, आप ले सकते हैं। और दूसरे एम.आर. काले, तो काले जी इधर भी है, इंग्लिश मीडियम में लिखे हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, आप दोनों में कोई सा ले सकते हैं। अब देखिए अंतिम जो आपकी रचना है शिवराज्योदयम, ये विलुप्त है, अर्थात ये कहीं आपको मिलने वाली नहीं है, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास मिल गई। जब मैं मिरांडा कॉलेज में इस बार पढ़ा रहा था, तो वहां की जब लाइब्रेरी की, मतलब विभागीय लाइब्रेरी की जब सफाई होने लगी, भाई ये कुछ किताबें बहुत पुरानी हैं, इनको जिसको जरूरत हो ले जाइए, तो उसमें मैंने देखा था शिवराज्योदयम का मूल मुझे मिल गया, ठीक है ना। हालांकि इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हमने नोट्स में डाल रखे हैं, बट ये देखिए डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्डेकर ने ही महाराज या हिंदवी स्वराज के संस्थापक महाराजा शिवाजी का जो है, महाराज शिवाजी के ऊपर ही पूरी आधारित है, ठीक है ना। आइए अब आइए अगला ग्रंथ है, जो क्वेश्चन नंबर किस में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे, जहां पर आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है, ठीक है ना, किन्हीं 3 श्लोकों या मंत्रों, मतलब अब उसमें तो श्लोक भी है, मंत्र ही है। और सेम यही क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, जहां पर आपको आंसर राइटिंग करनी, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वहां पर व्याख्या वगैरह करनी है। ईशावास्योपनिषद, आंख मूंद के आप
राकेश शास्त्री जी की ले सकते हैं, बहुत सरल तरीके से उन्होंने लिखा है, मतलब व्याख्या की है, ठीक है ना। चौखंबा ओरिएंटालिया से छपी है। और इधर देखिए, ये है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है ना, शांकर भाष्य को आधार बनाकर इसमें सारी चीजें की गई हैं। तो आप जिसको इंग्लिश वाला लेना है इंग्लिश वाला लो, जिसको हिंदी वाला लेना है हिंदी वाला ले, आपकी इच्छा है। ईशावास्योपनिषद। फिर है श्रीमद् भगवद गीता, इस पर राकेश शास्त्री की है, प्रथम 2 अध्यायों पर, 2 अध्यायों पे है या द्वितीय अध्याय पे, सॉरी सिर्फ द्वितीय अध्याय पे है। तो आप लोग जो है वो किताब हिंदी में ले सकते हो, उसका चित्र मिला नहीं तो मैं जो है यहां पर उसको आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया। यह है भगवत गीता, और इस भगवत गीता मतलब भगवत गीता तो भगवत गीता ही है जो गीता प्रेस ने छापा है मूल, और उसका उन्होंने अनुवाद भी किया इंग्लिश में हिंदी में सारे में। लेकिन हिंदी हो या इंग्लिश, ये दोनों मतलब दोनों भाषाओं में है, और भी कई भाषाओं में है, मराठी में है, बहुत सारी भाषाओं में। ये संजीवनी टीका इसको कहते हैं। ये भगवत गीता की अद्भुत व्याख्या इसमें है, राम सुखदासाचार्य जी ने किया है। तो जो वैसे भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना मतलब अध्ययन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वे इस पुस्तक को आंख मूंद के ले सकते हैं। अद्भुत पुस्तक है भाई ये मैं स्वयं अध्ययन कर रहा हूं और अद्भुत आनंद आता है। मतलब इतनी सरल व्याख्या, इतनी विस्तृत, इतनी सारगर्भित कि लगता ही है कि मतलब इतने दिन ये कहां थी, मैं भी बहुत लेट इसको पाया, ठीक है ना। तो आप ये भगवद गीता ले सकते हैं। फिर सुंदरकांड है, ठीक है, सुंदरकांड का 15वां सर्ग है, आपने देखा होगा, ठीक है, वाल्मीकि कृत सुंदरकांड का 15वां सर्ग है। श्लोक 15 से 30 तक, श्लोक संख्या 15 से 30 तक जो है आपको पढ़ने हैं। ये सुंदरकांड है वाल्मीकि, ये आप पुस्तक ले सकते हैं डॉक्टर विजयलाल कंबोज की, भारतीय विद्या प्रकाशन से, वाराणसी से। और या आप जो है गीता प्रेस की वाल्मीकि कृत सुंदरकांड ले सकते हैं। और एक और तीसरी पुस्तक है, उसका इमेज मुझे नहीं मिल पा रहा था, वो पुस्तक मेरे पास थी, इस समय मिल नहीं रही थी। डॉक्टर राजमंगल यादव जी हैं, रामजस महाविद्यालय में अभी कार्यरत थे, अभी इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में वो एज ए एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किए हैं। उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी और बड़ी अच्छी व्याख्या उन्होंने की है, तो आप लोग वह पुस्तक भी ले सकते हैं। विद्यानिधि प्रकाशन से है संभवतः, आप सर्च कर लेना। आइए, अर्थशास्त्र है अगला टॉपिक, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र राकेश शास्त्री जी के ले लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। बड़ी अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये है स्वप्नावदत्तम, आपका नाटक भी है। क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 3 में भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी स्वप्नावदत्तम है, जहां पे आंसर राइटिंग करनी है, और क्वेश्चन नंबर 8 में वहां पर भी व्याख्या करनी है। ये स्वप्नावदत्तम है, राकेश शास्त्री की है, और इनकी और एक डॉक्टर प्रतिमा शास्त्री है, दोनों लोग मिलकर। फिर अगला नाटक जो आता है, ये स्वप्नावदत्तम नाटक है, बहुत प्रसिद्ध है भास का। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास कृत। अब देखिए, एक तो राकेश शास्त्री जी की हो गई, आप इसको ले सकते हैं। शिव बालक द्विवेदी, अगेन यू कैन बाई एंड यू कैन स्टडी, बहुत अच्छी पुस्तक है, मजेदार। मतलब कि भाई आप देखिए, जो संस्कृत बैकग्राउंड का नहीं है ना, या जो संस्कृत बैकग्राउंड के हैं, वो भी अपेक्षा करते हैं अन्वय दिया हो, शब्दार्थ दिया हो, ठीक है ना, उसका अनुवाद दिया हो, फिर उसकी व्याख्या दी गई हो, उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां दी गई हो, फिर कौन सा इसमें अलंकार है, कौन सी रीति है, कौन सा रस है, ठीक है ना, कौन सा गुण है, कौन सा छंद है, इत्यादि चीजों का जो विवरण विस्तृत रूप से जिस किताब में हो, वो सबको लगता है यार ये बड़ी सरल है, बड़ी समझ में आ रही है। ऐसी ही पुस्तकें ये है। फिर अगेन M.R. काले, अभिज्ञान शाकुंतलम पर भी इन्होंने कमेंट्री लिखी है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले इनको भी ले सकते हैं। आइए, फिर है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम राकेश शास्त्री की ले सकते हैं, या मृच्छकटिकम ये क्या है, एक प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है ना, आपके इसमें लगा हुआ है। और ये M.R. काले, मृच्छकटिकम आपकी M.R. काले, इनको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, दोनों में से कोई ले सकते हैं, अच्छी किताब है। और भी कोई आपको राइटर मिले, मतलब ये कमेंट्री करने वाले व्याख्याकार, तो उनकी भी ले सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि किसी को ये ना लगे कि इन्हीं पुस्तकों, यही पुस्तकें अच्छी हैं, बाकी कोई पुस्तक अच्छी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मुद्रा रक्षक अगेन डॉक्टर राकेश शास्त्री जी, ठीक है ना, और इधर M.R. काले जी, दोनों में से जो अच्छा लगे, जो अपनी अपनी मीडियम के साथ सहूलियत के हिसाब से ले लीजिए। फिर है उत्तरामचरितम,
भार विकृत है, ठीक है ना, नाटक यह भी है आपके लगा हुआ है, ठीक है। और जब व्याख्या में जाएंगे तो वहां अभिज्ञान स्वप्नावदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम, ये तीनों की व्याख्या लगी है। और अच्छी बात क्या है कि स्वप्नावदत्तम का सिर्फ छठा अंक आपको पढ़ना है, और चतुर्थ अंक में जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका चतुर्थ अंक पढ़ना है, सारे श्लोक उसके अंतर्गत हैं। और उत्तर रामचरितम का प्रथम अंक जो है 31 से 47 तक का श्लोक पढ़ना है, और अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का टोटल सारे श्लोक पढ़ने हैं। इस प्रकार से डिफाइन है। तो ये उत्तरामचरितम है, यहाँ राकेश शास्त्री जी के, एमआर काले इंग्लिश मीडियम, और ये कपिल देव द्विवेदी ने भी बड़ी अच्छी व्याख्या की, लेकिन इन्होंने शब्दार्थ वगैरह नहीं दिया है, तो ये थोड़ा संस्कृत बैकग्राउंड के इतर वालों के लिए थोड़ा सा कठिन महसूस होता है। बाकी आप अपनी मर्जी है, आप ले लीजिए। रत्नावली है, ये नाटिका है, राकेश शास्त्री जी ने इस पर भी व्याख्या लिखी है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। फिर है वेणी संहार, भट्ट नारायण कृत है, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये किसकी है ये देख लीजिए, ये संपादक और व्याख्याकार हैं गंगा सागर राय हैं, ठीक है। आइए, मेघदूत आप परिचित होंगे, कालिदास की रचना है, बड़ी प्रसिद्ध है। तो ये हमने डॉक्टर दयाशंकर शास्त्री जी को लिखा है, और एक उप्रेती जी हैं उनकी ले सकते हैं, और ये इधर काले जी ही हैं, इन्होंने हमें लगता है कि सभी जो है कालिदास के जितने भी ग्रंथ हैं सब पर इन्होंने कमेंट्री लिखी है, ठीक है ना। तो ये दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। फिर है नीति शतकम, नीति शतकम भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 7 में है। तो ये है राकेश शास्त्री जी की, बड़ी अच्छी है। फिर इधर एमआर काले की है इंग्लिश मीडियम में, तो दोनों में आप कोई ले सकते हैं। फिर है पंचतंत्र, ठीक है ना, पंचतंत्र आप ले सकते हैं। इमेज थोड़ा फट रहा था तो दिखा नहीं, गंगा राय करके ऐसे हैं, उन्होंने लिखी है इसको। और उसके बाद देखिए पंचतंत्र यहाँ एमआर काले की है, इंग्लिश मीडियम, आप दोनों में से जो अपनी सुविधा अनुसार। शुकनाशोपदेश, शुकनाशोपदेश राकेश शास्त्री जी ने किया, यह भी लगे। देखिए कादम्बरी कथा मुखम अलग है, शुकनाशोपदेश भी अलग आप में लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें कादम्बरी और शीर्षक भी लिख दिया गया है शुकनाशोपदेश। तो इन दोनों मतलब, तो आपको वहां कथा मुखम के बारे में लिखना है, यहाँ शुकनाशोपदेश पे। जैसे बाणो शिष्टम जगत सर्वम, बाणी बाणो बभू, जो प्रश्न आते हैं मैं सारा आपको बताता जाऊंगा, करवाता जाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये सारी पुस्तकें मैंने विद इमेज आपको बता दी है। अब आपका ये कार्य है कि आप इसको अच्छे से समझिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, सब कुछ है। नया बैच जल्द ही आपका प्रारंभ होने वाला है, तो जल्दी हम लोग नए बैच में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाँ।